हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो आज हम बनाएंगे इडली सांभर। और ये इडली सांभर इतने ज़्यादा टेस्टी बने थे ना, अगर आप इसकी रेसिपी नहीं बनाओगे ना तो पछताओगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ, आप इसकी रेसिपी ज़रूर पूरी देखना और बनाना ज़रूर। बहुत ही टेस्टी बनी थी ये इडली सांभर। तो चलिए, बातें तो बहुत हो गई हैं और हम बनाना शुरू करते हैं अब इडली सांभर। तो मैं इसकी सारी इंग्रेडिएंट्स आपको दिखाती जा रही हूँ और साथ में मैं आपको सुनाऊँगी एक किस्सा। तो चलिए, इडली सांभर का जो प्रोसेस है मैं आपको पूरा दिखाती जा रही हूँ और साथ साथ बीच बीच में बता भी दूँगी और साथ में आपको सुनाती हूँ इंटरेस्टिंग सा किस्सा। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम भिगोएंगे चावल और दाल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिए हैं ये बासमती चावल और ये ले लूँगी मैं 2 कटोरी। और साथ में इसमें डालेंगे 1.5 कटोरी उड़द की दाल। और ये क्या है, मैं दाल में चावल में सब में लौंग डाल के रखती हूँ। इससे क्या है, दाल वगैरह और चावल वगैरह कुछ भी ख़राब नहीं होते हैं। तो इनको तो मैं हटा देती हूँ, इसलिए मैं लौंग डालती हूँ। तो चलिए, रेसिपी के साथ साथ मैं आपको वो किस्सा भी सुना देती हूँ। ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखेंगे, बोले इतनी देर से आप रेसिपी दिखाए जा रहे हो। हाँ, तो किस्सा ये है कि एक बार की बात है, गर्मियों की छुट्टियाँ थी, बच्चे सभी घर पे थे। और क्या है कि मेरी मम्मी जो है ना हमारे पास में रहती है। तो क्या है, बच्चों को वही रहता है कि नानी भी है, नानी के घर जाना फिर घर पे आना। फिर भी बच्चों को ही रहता है चलो घुमा के लाओ कहीं पे। तो हमने एक दिन क्या हुआ, सब ने प्रोग्राम बनाया कि चलो हम घूमने चलते हैं। और इडली के लिए दाल चावल भिगोते समय आप 1 चम्मच दाना मेथी ज़रूर डाल देना। इससे क्या है, जो उड़द की दाल है ना वो डाइजेस्ट अच्छे से हो जाती है, पच जाती है और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। और दाल चावल को भिगो देना 6 से 7 घंटे या ओवरनाइट के लिए। अच्छा, तो इस तरीके से हमने है ना सबने घूमने का प्रोग्राम बना लिया और फिर हम घूमने के लिए जाने लगे। तो नानी बच्चों ने सबने ऐसे कहा कि नानी को भी लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो नानी क्या होता था, अधिकतर मना कर देती कि ठीक है मैं नहीं जाऊँगी तुम्हारे साथ, ठीक है ना, मैं क्या करूँगी तुम्हारे साथ जाके। लेकिन उस दिन तो हमने नानी को भी साथ में ले लिया। और मेरी छोटी बहन भी कंवारी थी तो उसको भी साथ में ले लिया। और मेरे पापा कहीं जाते आते नहीं थे, मतलब ऐसे घूमने करने के लिए। तो फिर वो नहीं गए और हम सब गए, ठीक है ना। तो दाल चावल को ओवरनाइट भिगोने के बाद मैंने अच्छे से 2 से 3 पानी से वॉश कर लिया है। अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे। और ज़्यादा दरदरा भी नहीं बनाना है, ज़्यादा महीन भी नहीं बनाना है, सूजी का जितना दाना रहना चाहिए पेस्ट में। अब भाई हम सब घूमने के लिए तो तैयार हो गए, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। वो ये कि हम लाते थे बंदी का दूध, मेरी मम्मी, मैं और मेरी बड़ी वाली दीदी। ऐसे करके हमारे कम से कम 5 लीटर दूध आता था एक ही जगह से, ठीक है ना। तो उनकी हम छुट्टी नहीं कर सकते थे, वो छुट्टी बिल्कुल भी नहीं करने देती थी। कहीं पे जाना होता था तो वो कहती थी कि आप चाहे किसी और को दिलवा के जाओ, लेकिन दूध तो आपको लेना पड़ेगा। और जबकि वो खुद पता है चाय के लिए भी बाहर से पैकेट का दूध लेकर आती थी। तो ये देखिए, इस तरीके से दानेदार सा पेस्ट बना लेना है। दिख रहा है ना, बिल्कुल जैसे सूजी का पेस्ट है। बस इसी तरीके से आपको पीस पीस के तैयार कर लेना है पूरा पेस्ट। फिर हमने आइडिया लगाया कि हमारे जो किराएदार रहती थी मेरी मम्मी के यहाँ, तो उनको हमने कहा कि आप हमारा दूध ले आना आज। तो उन्होंने ऐसे कहा कि आपके तो 3 से 4 केतली आती है, तो मैं अकेली कैसे लेकर आऊँगी। तो फिर भी वो मान गई, चलो ठीक है मैं ला दूँगी, ठीक है ना, क्योंकि एक दूसरे की हेल्प तो करनी पड़ती है। तो फिर वो लाने के लिए तैयार हो गई। तो इडली का पेस्ट हमारा तैयार है। तो अब इसको छोड़ देंगे हम 3 से 4 घंटे के लिए। अगर आपके पास धूप है तो आप धूप में रख दीजिए। और अगर आपको जल्दी बनानी है तो आप इसमें इनो डाल के इंस्टेंट भी बना सकते हैं। मैं इसमें नमक भी साथ में डाल देती हूँ और मिक्स करके अब इसको रख देंगे धूप में। तो पेस्ट तैयार हो गया है, तो साथ में हम अब तैयारी कर लेंगे सांभर की भी। तो मैंने यहाँ पे भीगी हुई अरहर की दाल ले ली है। अब इसमें कटे हुए प्याज, टमाटर, जितनी भी चीज़ें हैं मैं डाल दूँगी। लौकी वगैरह भी डाल सकते हैं आप, मेरे पास अभी नहीं थी तो मैं नहीं डाल रही हूँ। तो फिर क्या हुआ, हम तो घूमने के लिए निकल गए और जैसे ही दूध का टाइम हुआ, वो जो भाभी जी थी वो दूध लेने के लिए चली गई। तो जैसे ही वो दूध लेने के लिए वहाँ पहुँची, तो जो दूध वाली थी वो उन्होंने पूछा कि वो क्यों नहीं आए जो डेली दूध लेने के लिए आते हैं। तो फिर उन्होंने रीज़न बताया कि भी वो कहीं गए हैं, इस वजह से मैं दूध लेने आई हूँ। और दूध वाली का क्या था कि जब तक सारी बंदी वाले नहीं पहुँचेंगे जो जो दूध लेते हैं, वो दूध नहीं निकालती थी, क्योंकि सब सामने निकलवा के ही दूध लेते थे। तो सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के सांभर उबलने के लिए चढ़ा दी है। और ये देखिए बैटर। और मैंने क्या किया है, जैसे मॉर्निंग में ही मैंने ये बैटर पीसा है और मॉर्निंग में ही मैं बना रही हूँ इडली। वैसे इसको मतलब फूलने के लिए 3 से 4 घंटे रखना पड़ता है, लेकिन अभी मैं मॉर्निंग में रख नहीं सकती क्योंकि मुझे अभी बनानी है। तो मैं क्या करूँगी, इसके अंदर इनो डाल के फिर बनाऊँगी मैं। वैसे 3 से 4 घंटे अगर इसको रख देते हैं तो अच्छी ये इडली बनती है, फूल करके तैयार होती है। तो चलिए आगे का किस्सा सुनाती हूँ मैं आपको। तो फिर क्या है, जैसे ही वो दूध वाली दूध निकालने के लिए बैठी, तो जो उनकी भैंस थी ना वो क्या कर रही थी, बार बार मैं उनके आगे पीछे यानी कि जो बाल्टी में दूध निकालते थे ना उसको भी उसने लात मार दी।
और वो भैंस बार बार में कभी आगे जा रही, कभी पीछे आ रही, कभी आगे जा रही, और है ना चिल्ला रही, मतलब अपनी आवाज़ में बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही। तो वहाँ पे 3-4 लेडीज़ें और बैठी थी और वो दूध वाली थी, तो वो सब परेशान हो गई। और जो दूध लेने के लिए गई थी भाभी जी, वो भी देख करके हैरान थी, बोले क्या हो गया इस भैंस को। तो यहाँ मैंने इडली का बैटर साँचों में डाल दिया है और साँचे में थोड़ा थोड़ा सा पहले मैंने तेल ग्रीस कर दिया था, जिससे कि इसमें इडली चिपके ना। और साथ में डाला है इसमें इनो। तो अब हम इडली बनाने के लिए जब तक रख देंगे, क्योंकि सांभर भी हमारी तैयार हो रही है। तो बहुत ज़्यादा परेशान होके वो दूध वाली जो हमारे यहाँ से वो भाभी जी गई थी दूध लेने के लिए, उनको बोली कि भाई आप ऐसे करो, आप बाद में आना दूध लेने के लिए, आप अभी जाओ। तो वो भाभी जी हैरान होके पूछने लगी कि भाई आप इतनी लेडीज़ें बैठी हैं, इनको सबको छोड़ के आप मुझे ही बोल रहे हो कि जाओ, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? उन्होंने ऐसे पूछा उन दूध वाली से। तो इडली बनाने के लिए मैंने चढ़ा दी है। अब 10 से 15 मिनट मीडियम फ्लेम पे इडली को हम कुक होने देंगे। तो दाल भी हमारी उबल कर के तैयार है। अब इसमें डाल देते हैं इमली का पानी और सांभर मसाला, और 5 मिनट हम फिर से इसको उबाल लेंगे, ताकि इसमें हमने जो ये इमली का पानी और सांभर मसाला डाला है ये अच्छे से इसमें पक सके। तो जैसे ही भाभी जी ने पूछा कि मैं यहाँ से क्यों जाऊँ, उसका जवाब दूध वाली ने ये दिया, सुनिए। उन्होंने कहा कि आपने पहनी है ब्लैक कलर की साड़ी, और जो मेरी भैंस है आपकी ब्लैक कलर की साड़ी देख के बहुत ही ज़्यादा डर रही है, तो आप यहाँ से चले जाओ। इस पर उन भाभी जी ने कहा कि इस भैंस को मेरे ये ब्लैक कलर की साड़ी तो दिख रही है, लेकिन क्या इसको अपना कलर नहीं दिख रहा, जो ये मुझे देख करके डर रही है। तो अब कर लेते हैं सांभर के तड़के की तैयारी। तो सरसों के तेल में डाल देंगे राई, जीरा, कड़ी पत्ता, लाल मिर्च, हींग, और लगा देंगे सांभर में, मतलब दाल में हम इसका तड़का। ये बात सुन करके उन भाभी जी को 1 मिनट के लिए तो थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन बाद में उनको बहुत ही ज़्यादा हंसी आई, और वहाँ जो लेडीज़ें बैठी थी उनको भी बहुत ज़्यादा हंसी आई कि भी इस भैंस को खुद का कलर तो दिख नहीं रहा और इनकी साड़ी का कलर दिख रहा है, इसलिए वो ये नाच कूद कर रही है। तो उस समय भाभी जी वहाँ से आ गई और बाद में दूध लेके आई। और जब शाम को हम लोग सब आए और उन्होंने जब हमको ये बात बताई, तो हम सभी को बहुत ज़्यादा हंसी आई। और आज इस बात को कम से कम 10-12 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी हमको ये बात याद है, और जब भी ये बात याद आती है बड़ी हंसी आती है, इसलिए ये किस्सा बन गया। तो देखिए, आपको बात बताते बताते यहाँ पे हमारा इडली और सांभर भी तैयार हो चुका है। टेस्टी सा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, सच बता रही हूँ। एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना आप भी। तो चलिए, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये किस्सा और रेसिपी कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय सिया राम।